एवरी टाइम रहस्य। दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद हैं, जिनका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा है, जिससे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है। जैस्मिन ना जाने कितनों ही नदियां, जिले, तालाब एवं समुद्र सम्मिलित हैं। यदि हम नदियां, तालाब, झील आदि को छोड़ दें तो पृथ्वी का कुल जलाशय आपस में जुड़ी हुई है, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हम इंसान धरती के केवल 1/3 हिस्से में रहते हैं और बाकी का पूरा पृथ्वी जल से घिरा हुआ है। जैस्मिन केवल पानी ही पानी यानी कि महासागर है। पूरे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी ग्रह है जहां पर महासागर मौजूद है, जो पूरे पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे पृथ्वी में पानी कितना है? इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व की मैंगोग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का दुगना और हमारे चांद का क्षेत्रफल का लगभग 9 गुना है। वैसे तो आप जानते ही होंगे हमारे पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैस्मिन में अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, जो पूरे पृथ्वी के 25% सरफेस में फैला हुआ है, यह महासागर जर्रा क्रिएट के दौरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी का एक अक्षर एड की तरह दिखाई देता है। पहले यह माना जाता था कि यह महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं और यह महासागर लोगों के बीच भय पैदा करता है, जिस वजह से इस महासागर को सी ऑफ डार्कनेस यानी का अंडा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इस महासागर में 5 महाद्वीप मौजूद है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर की सीमा को बनाती है। नॉर्थ में यह महासागर आर्कटिक महासागर से मिलता है, तो वहीं साउथ में अंटार्कटिका महासागर से मिलता है। अगर इसकी लंबाई की जाए तो उत्तर में बेरिंग जलमरु के मध्य इसकी लंबाई 2,04,000 अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेरिंग के मध्य इसकी लंबाई 20,496 किलोमीटर है। अगर गहराई की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर का औसतन गहराई 3,924 मीटर है, वहीं इसकी अधिकतम गहराई 8,486 मीटर है। वैसे तो इस महासागर में 19 गत मौजूद है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ट्रेच है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है, जिसकी गहराई 920 मीटर है और लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच की बात दुनिया का दूसरे सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी मैक्समोर की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में मैचेलियन की प्रजाति पाई जाती है। जैस्मिन से डॉल्फिन से लेकर तक बहुत सारे एनिमल यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि सील यहाँ पाई जाती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में केवल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली टार्पो मछली, जो बेहद खतरनाक होती है, जो केवल इन दोनों महासागरों में ही पाई जाती है। दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आइसलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अंटार्कटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका के जमीन में पहले बार कदम रखा।
इस महासागर में एक अंडरवाटर माउंटेन रेंज भी है जो कि मिड अंटार्कटिक रिज के नाम से जाना जाता है। यह एड्स माउंटेन रिज से 2 गुना चौड़ा है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। अटलांटिक महासागर में बहुत सारे आइलैंड भी हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो बहुत ही फेमस है जिसने अपने जरूर सुना होगा, जैसे कि बैस और ग्रीनलैंड। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि जालू ग्रीनलैंड केवल अंटार्कटिक महासागर का ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी का लार्जेस्ट आइलैंड है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड महासागर में स्थित है। इस महासागर का पानी इक्वेटर से नजदीक जाते जाते 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, तो वहीं पोलर रेंज के निकट इसका टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच जाता है। अटलांटिक महासागर में दुख घास जलमार्ग स्पेन और मोरक्को के हैं, जो कि जिब्राल्टर जल, टर्मो, मध्य और तुर्की में बॉस्फोरस है। अटलांटिक महासागर के कुछ बड़े सीपोर्ट में नीदरलैंड का रोटरडम, जर्मनी हैम्बर्ग, उसका न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना का कोलोन शामिल है। इस महासागर के किनारे कुछ बड़े शहर भी स्थित हैं, जैसे कि उसका मायावी, ब्राजील का sao पोलो, साउथ अफ्रीका का कैप्टन, यूके, लंदन का और आइसलैंड का वीजा विकासकर जैसे कुछ विख्यात शहर स्थित है। इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महासागर में दुनिया के कुछ सबसे बड़े नदियां जैसे कि अमेजन रिवर, कोंगो और नाइजर जैसे ही कुछ बड़ी नदियों को अपने अंदर समा लेती है, जिस वजह से इस महासागर को इस प्यासा महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर में किसी अन्य महासागर के तुलना में सबसे ज्यादा ज्वार आती है, यानी कि इस महासागर में तकरीबन 50 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठती है। पश्चिमी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान जहाज RMS टाइटैनिक इसी हिस्से में एक विशाल टक्कर के कारण 2.5 घंटे के बाद डूब गया था। वैसे ही अंटार्कटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बरमुंडा ट्रायंगल है। यह बरमुंडा त्रिभुज कहा जाता है और यह त्रिकोणीय उत्तरी पश्चिमी महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जिसको रसायन से आज तक एरिया के अंदर आते ही जल जहाज एवं हवाई जहाज ऑटोमेटिकली समुद्र में विलीन हो जाती है। ना जाने अभी तक कई सारे जहाजों को यह टनल अपने अंदर निगल चुका है।